हेलो दोस्तों। द नाइट मैनेजर एक मिनी टीवी सीरीज़ है जो 2016 में रिलीज़ हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग 8.0 है। इसके मेन एक्टर हैं टॉम हिडलस्टन, जिन्होंने इस सीरीज़ में जोनाथन पाइन का रोल प्ले किया है। इस सीरीज़ में टोटल 6 एपिसोड्स हैं, तो चलिए इसका थर्ड एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम जुआन अपोस्टल को देखते हैं। यहाँ उसकी बेटी एलिना का बर्थडे सेलिब्रेशन होता है। सब लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि अपोस्टल की बेटी एलिना ने सुसाइड कर लिया होता है। अपोस्टल रोने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पाइन को रिचर्ड रोपर के पास ले जाया जाता है। रिचर्ड रोपर पाइन से कहता है कि तुम इस दुनिया से क्या चाहते हो। पाइन कहता है कि उसे नहीं पता, वो बस रिलैक्स करना चाहता है। तब रोपर कहता है कि वो इस बात को नहीं मान सकता है। वो कहता है कि तुमने पूरी ज़िंदगी में कभी रिलैक्स नहीं किया। पहले आर्मी में बेहतरीन सर्विस, उसके बाद होटल से चोरी, फिर फर्जी पासपोर्ट, फिर मर्डर, इतने सारे अलग अलग नाम और पता नहीं क्या क्या। तुम रिलैक्स करने वालों में से तो नहीं हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम कौन हो? तब पाइन कहता है कि इतनी खातिरदारी के लिए शुक्रिया, लेकिन अब वो वापस जाना चाहता है। इतने सवाल जवाब किस लिए? वो कोई रिवॉर्ड तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है और अब यहाँ बोर हो चुका है। कॉर्की तब कहता है कि तुम जाओगे कहाँ? तुम्हें तो बाहर पुलिस ढूंढ रही है चोरी और मर्डर के लिए। रिचर्ड रोपर पाइन के पास आता है और कहता है कि तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुम कुछ वक्त हमारे साथ रहो, तुम्हारे लिए भी यही अच्छा रहेगा। अगले दिन हम पाइन को रोपर के साथ टेनिस खेलते हुए देखते हैं। फिर वो दोनों कुछ वक्त बीच पे बातें करते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं कि पाइन डैनी को घुमाने के लिए बाहर ले जाना चाहता है। रोपर हामी भर देता है और पाइन डैनी के साथ घूमने के लिए बाहर निकल जाता है। पाइन डैनी के साथ एक आइसक्रीम शॉप पे जाता है। वहाँ एंजेला बर भी आइसक्रीम लेने आ जाती है। पाइन डैनी से बातें करते करते एंजेला बर को इन्फॉर्म करता है कि कॉर्की उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उसका कुछ करना पड़ेगा। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम पाइन को डैनी के साथ एक बीच पे देखते हैं, जहाँ डैनी पाइन को बताता है कि ये स्पेनिश रिसॉर्ट उसके पिता रिचर्ड रोपर का ही है और इसमें रोपर का एक सीक्रेट स्टडी रूम है जहाँ किसी को भी जाना अलाउड नहीं है। वो बताता है कि वो रूम हमेशा लॉक्ड रहता है और उस रूम का अलार्म डेली सुबह 11 बजे टेस्ट किया जाता है। फिर हम जुआन अपोस्तल को देखते हैं जो कि एक चर्च में होता है। वो अपनी बेटी एलिना की डेथ के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है। तभी एंजेला बर वहाँ आती है और अपोस्तल को समझाती है कि गलत करने का नतीजा हमेशा गलत ही होता है। अगर रिचर्ड रोपर अपोस्तल की लाइफ में नहीं होता तो आज एलिना जिंदा होती। अभी भी वक्त है, अपोस्तल चाहे तो एंजेला बर की मदद कर सकता है। वो पूछती है तुम कॉर्की को जानते हो? अपोस्तल कहता है कि वो रिचर्ड रोपर का राइट हैंड है। तब एंजेला कहती है कि अब ये बदलना पड़ेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोपर के घर में पार्टी होती है, जहाँ एक हथियारों की डील होने वाली होती है। जुआन अपोस्तल रिचर्ड रोपर के दोस्त सैंडी से कहता है कि कॉर्की बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है और बहुत ज़्यादा बोलता भी है। उसका मुंह कभी बंद ही नहीं होता है, इससे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है। अपोस्तल कहता है कि मिस्टर बर्गरी, जिनके साथ हमारी हथियारों की डील होने वाली है, वो कॉर्की से बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो चाहते हैं कि हम कॉर्की को इस डील से दूर ही रखें। सैंडी ये बात जाकर रिचर्ड रोपर को बताता है। रोपर तब फील करता है कि कॉर्की सच में कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक करने लगा है। ड्रिंक करके ओवर एक्साइटेड होना बिजनेस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगले सीन में हम एंजेला बर्ग के फ्रेंड रेक्स को एक मीटिंग में देखते हैं। वहाँ ड्रोमगुल, रेमंड और बारबरा होती है, जो कि इंटेलिजेंस एजेंसी से होते हैं। वो लोग रेक्स से कहते हैं कि एंजेला बर्ग की एनफोर्समेंट एजेंसी को बंद करना पड़ेगा। एनफोर्समेंट एजेंसी बहुत रिस्की ऑपरेशंस में इन्वॉल्व है, इसे बंद करना ही हम सभी के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन रेक्स नहीं मानता है और वहाँ से चला जाता है। हम पाइन को सैंडी की वाइफ कैरोलिन के साथ देखते हैं। कैरोलिन रिचर्ड रोपर को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। वो पाइन को बताती है कि रोपर दुनिया की नज़र में एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स का डीलर है, पर वो तो हथियारों का डीलर है। वो बताती है कि रिचर्ड रोपर एक हथियारों की डील प्लान कर रहा है एपोस्टल के दोस्त मिस्टर बर्गरी के साथ। रोपर ये डील ट्रेडपास कंपनी के बिहाफ पे करेगा। वो कहती है कि बेचारी जेट को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। शाम होती है और रोपर का बेटा डैनी पाइन के पास आता है और उससे पूछता है कि तुमने मेरा फ़ोन कहीं देखा है? पाइन कहता है कि उसे नहीं पता है, लेकिन वो फ़ोन पाइन ने ही चुराया होता है। पाइन उसी फ़ोन से कैरोलिन से मिली इन्फॉर्मेशन को एंजेला बर्ग को भेज देता है। अगली सुबह जब रोपर और उसके दोस्त कहीं बाहर जाते हैं, तब पाइन जेट के कमरे में जाता है और उस सीक्रेट स्टडी रूम की चाबी चुरा लेता है। वो एग्जैक्ट 11 बजे जब अलार्म बजता है, तब उस रूम का दरवाज़ा खोलता है और तुरंत उस रूम में घुस जाता है।
रूम में वो सब जगह चेक करता है। तब उसे एक ड्रॉअर में कुछ कॉन्फिडेंशियल पेपर्स मिलते हैं। वो एक-एक करके उन सभी पेपर्स की फ़ोटो क्लिक कर लेता है। फिर उन पेपर्स को वापस ड्रॉअर में रख देता है। वहाँ उसे एक हेयर सैंपल मिलता है। वो उसे ध्यान से देखता है और फिर वहाँ से बाहर आकर दरवाज़ा लॉक कर देता है। फिर वो जेड के कमरे में जाता है और उस सीक्रेट रूम की चाबी वहाँ वापस रख देता है। तभी जेड वहाँ आ जाती है। पाइन उसे कहता है कि उसे एक हेयर सैंपल मिला है। ये जेड का ही है और ये उस रोपर के स्टडी रूम में उसे मिला है। और वो जेड से कहता है कि नेक्स्ट टाइम से थोड़ा केयरफुल रहे। अगले सीन में रोपर और सैंडी की मुलाकात इंटेलिजेंस एजेंसी के मेंबर रेमंड से होती है, जो उनसे कहता है कि उनके हेड हेलो ने कहा है कि एनफोर्समेंट एजेंसी रिचर्ड रोपर के पीछे लगी हुई है, वो लोग थोड़ा केयरफुल रहें। अगले सीन में जेड रिचर्ड रोपर से लड़ रही होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि रिचर्ड उससे कुछ छुपा रहा है। दोनों के बीच सब कुछ सही नहीं होता है। तभी हम देखते हैं कि पाइन उन कॉन्फिडेंशियल पेपर्स की फ़ोटोज़ एंजेला बर को भेज देता है। एंजेला बर और जोएल अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। एंजेला बर मुस्कुराने लगती है। अगले सीन में रिचर्ड रोपर का बॉडीगार्ड पाइन और कॉर्की के पास आता है और कहता है कि चीफ ने तुम्हें बुलाया है। तब कॉर्की जाने लगता है, लेकिन वो बॉडीगार्ड उसे रोकता है और कहता है तुम्हें नहीं, पाइन को बुलाया है। पाइन अंदर जाता है। वहाँ रिचर्ड रोपर पाइन को एक पासपोर्ट देता है। पाइन खुश होता है। उस पासपोर्ट में उसका नाम एंड्रयू बर्च होता है। रोपर कहता है कि तुम अपने एंड्रयू बर्च वाले सिग्नेचर की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि तुम्हें हम एक ट्रेडपास नाम की कंपनी का नया डायरेक्टर बना रहे हैं। पाइन मुस्कुराने लगता है। पाइन तब उन पेपर्स में पढ़ता है कि उस कंपनी का पुराना डायरेक्टर कॉर्की था और अब पाइन ने उसकी जगह ले ली है। पाइन अब एंड्रयू बर्च होता है। वो उन पेपर्स पे साइन कर देता है। रिचर्ड रोपर तब खड़ा होता है और पाइन से कहता है वेलकम टू द फैमिली एंड्रयू। और इसी के साथ द नाइट मैनेजर का 3rd एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।